नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने रचना के अनुसार वाक्य के भेद पढ़ा और समझा था। आज हम वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए और ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो आइए आज देखते हैं वाच्य के आधार पर वाक्य भेद। जब वाक्यों का वर्गीकरण कर्ता, कर्म आदि की प्रधानता के आधार पर किया जाता है, जब वाक्यों का वर्गीकरण अर्थात जब उसको बांटा जाता है तो उसमें कर्ता, कर्म आदि की प्रधानता के आधार पर, कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है, इसके आधार पर किया जाता है वर्गीकरण अर्थात बांटा जाता है, तो तब उसे हम वाच्य के आधार पर वर्गीकरण कहते हैं। इस दृष्टि से वाक्यों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से क्या है, वाक्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यथा कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य अर्थात कर्ता, जिसमें करने वाला प्रधान हो और वह वाक्य का उद्देश्य होता है, और वाक्य का उद्देश्य होता है, उस वाच्य को कृतवाच्य माना जाता है। उस वाक्य को कृतवाच्य माना जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है और यही कर्ता भी है और उसी के बारे में बात कही गई है, अतः यह वाच्य कृतवाच्य वाक्य हुआ। दूसरा है कर्म वाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जो किसी के बारे में बोला जाए उसमें कर्म की प्रधानता होती है और वह वाक्य का उद्देश्य भी होता है, और वह वाक्य के कर्म प्रधानता के साथ साथ वाक्य का उद्देश्य भी होता है, उस वाक्य को हम कर्मवाच्य कहा जाता है। उदाहरणतः पत्र लिखा जा रहा है, इस वाक्य में पत्र कर्म है और इसी की इसमें प्रधानता है तथा यह उद्देश्य भी है, अतः यह वाक्य कर्म वाक्य हुआ। तीसरा है भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता न होकर किसी क्रिया के भाव की प्रधानता हो, अर्थात भाववाच्य अर्थात कर्ता, करने वाला और का जो काम कर रहा है वो, और जिस काम को कर रहा है उसकी प्रधानता ना होकर उसके भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। उदाहरणतः उसमें अब पढ़ाई की नहीं जाती है, इस वाक्य में पढ़ाई न किए जाने के भाव पर बल है, यह उद्देश्य भी है, अतः यह भाववाचक वाक्य है। अगला है निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह अंतर सर्वथा स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये जो अंतर दिए गए हैं उसके लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मोहन पत्र नहीं लिखता, कृतवाच्य। मोहन पत्र मोहन द्वारा नहीं लिखा जाता, कर्मवाच्य। मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है, भाववाच्य। वाक्य में शब्दों का परस्पर ठीक ठीक संबंध जानने के लिए उसका एक दूसरे से अन्वय, एक दूसरे पर उसका अधिकार और उनका क्रम जानने की आवश्यकता होती है। शब्दों का परस्पर ठीक ठीक संबंध जानने के लिए हमें एक दूसरे का अन्वय, उनका अधिकार और क्रम जानने की जरूरत होती है। इसलिए वाक्य विन्यास में इन तीनों विषयों का विचार किया जाता है। वाक्य विन्यास में इन तीनों का विचार किया जाता है। 2 शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक अथवा काल की जो समानता रहती है, 2 शब्द जब मिलते हैं इसमें लिंग वचन कारक और काल की जो समानता रहती है उसे अन्वय कहते हैं। जैसे छोटा लड़का रोता है, इसमें छोटा शब्द का लड़का शब्द से लिंग वचन और अन्वय है, और रोता है शब्द लड़का शब्द से लिंग वचन और पुरुष में अन्वित है। अगला है अधिकार, उस संबंध को कहते हैं जिसके कारण किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संज्ञा का सर्वनाम किसी विशेष कारक में आती है। अधिकार उस संबंध किसे कहते हैं, उस संबंध को कहते हैं जिसके कारण किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेष कारक में आ जाती है। जैसे लड़का बंदर से डरता है, इस वाक्य में डरना क्रिया के योग से बंदर शब्द आपादान कारक में आया है। अगला है शब्दों को उनके अर्थ और संबंध की प्रधानता के अनुसार वाच्य में यथास्थान रखना क्रम कहलाता है। किसी चीज को हम यथास्थान अगर रखते हैं उनके अर्थ के संबंध में प्रधानता देते हुए, तो यह क्रम कहलाता है। वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध 2 रीतियों से होता है। शब्दों को उनके अर्थ और प्रयोग के अनुसार मिलाकर, और दूसरा वाक्य के अवयव को उनके अर्थ और प्रयोग के अनुसार अलग अलग करने से होता है। वाक्य में मुख्य 2 खंड होते हैं, यह हम अगले वीडियो में
देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद,